आज हम लोग चालू करते हैं अ फेस इन द डार्क। ट्रेजर ट्रूप का एक कहानी है ये, ठीक है। दिस इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ही इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट और ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। इज़ ए प्रोलिफिक राइटर, फेमस राइटर हैं हुज वर्क आर पॉपुलर विथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक, जिसके काम दोनों ही पसंद करते हैं, बच्चे और बड़े। सीधे कहानी पे आ जाते हैं। यहाँ पे है मिस्टर ओलिवर एन एंग्लो इंडियन टीचर। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है उसके माँ या पिता दोनों में से कोई एक ब्रिटिश होगा और एक इंडियन होगा, ठीक है। तो वो एक एंग्लो इंडियन टीचर थे। वॉज रिटर्निंग टू हिज स्कूल, वो अपने स्कूल वापस आ रहे थे। लेट वन नाइट, काफ़ी रात हो गई थी, एक रात की बात है। वहाँ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ शिमला, और वो स्कूल शिमला के एकदम आखिरी छोर पर था। फ्रॉम बिफोर किपलिंग्स टाइम्स, किपलिंग के समय से भी पहले से। किपलिंग्स एक ब्रिटिशर्स था, मतलब हम लोग का देश गुलाम था उस समय, समझ लीजिए, मतलब काफ़ी पहले की बात कर रहा है। द स्कूल हैड बिन रन ऑन इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन्स, मतलब इंग्लिश मीडियम में जैसे पढ़ाई होती है या फिर ब्रिटिशर्स लोग जैसे चाहते थे ना, वैसे रूल्स वहाँ पर इम्पोज करके गए थे, तो उसी तौर तरीके से वहाँ पर पढ़ाई होती थी। एंड द बॉयज़ मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम वेल्दी द इंडियन फैमिलीज़ वोर ब्लेजर्स कैप्स एंड टाइज, तो ज़्यादातर जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते थे काफ़ी अमीर घरानों से होते थे और उनका पहनावा काफ़ी अमीरों जैसा होता था। वे ब्लेजर्स पहनते थे, कैप्स पहनते थे, टाइज पहनते थे। तो उस ज़माने में बाकी सारे स्कूल के बच्चे ये सारे चीज़ नहीं पहनते थे, ये तो अमीरों के लिए ही था या फिर वही लोग इसको अफोर्ड कर पाते थे। और एक बार इस स्कूल के बारे में तारीफ़ की गई थी, वो पढ़ते हैं। लाइफ मैगज़ीन इन अ फीचर ऑन इंडिया हैड वंस कॉल्ड इट द एटॉन ऑफ द ईस्ट। तो हम लोग का जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है ये ईस्ट वाला हो गया ना, और वेस्ट तो आपका हो गया उधर यूरोप हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका, वो वेस्ट कहलाता है। तो इस स्कूल जहाँ पर मिस्टर ओलिवर पढ़ाते हैं, इस स्कूल का बड़ा नाम किया गया था एक मैगज़ीन में, लाइफ मैगज़ीन में। इसे कहा गया था एटॉन ऑफ द ईस्ट। वेस्ट में एक बड़ा नामी कॉलेज है एटॉन, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसी का नाम से इस स्कूल को इज़्ज़त दी जा रही है। भाई यहाँ का तो एटॉन ये स्कूल है, मतलब इसकी तारीफ़ ही हो रही है। मिस्टर ओलिवर हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। मिस्टर ओलिवर उस स्कूल में काफ़ी सालों से पढ़ा रहे थे। आगे पढ़ते हैं। ये रहा वो एटॉन कॉलेज, तो मतलब वेस्ट का है ना। द शिमला बाज़ार विथ इट्स सिनेमाज एंड रेस्टोरेंट्स वॉज अबाउट 3 miles फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से शिमला बाज़ार कितना किलोमीटर था? 3 miles, तो लगभग 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो वहाँ वो शिमला बाज़ार रोज़ जाते थे मिस्टर ओलिवर, वहाँ जाते थे फिर वापस आ जाते थे। From the school, and Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled into the town. नॉर्मली वो क्या करते थे, घूमते हुए शिमला बाज़ार जाते थे इन द इवनिंग, रिटर्निंग आफ्टर डार्क, और अंधेरा होने के बाद वापस आते थे। When he would take a shortcut to the pine forest, और आते वक्त पाइन फॉरेस्ट से होते हुए एक शॉर्टकट रास्ता लेते थे। जाते वक्त वो मेन रोड से जाते थे और आते वक्त जंगल से होकर आते थे, वो जो कि एक शॉर्टकट था। When there was a strong wind, the pine trees made sad eerie, माने डराने वाला साउंड है ना। तो जब हवा बहती थी तो पाइन ट्रीज मतलब उनका पत्तों का भी आवाज़ होता था, तो एक बड़ा ही डरावना साउंड क्रिएट करता था। That kept most people to the main road. इससे क्या होता था, ज़्यादातर लोग शॉर्टकट लेते ही नहीं थे, वो लोग मेन रोड से होकर ही जाता था। बट मिस्टर ओलिवर वॉज नॉट ए नर्वस और इमेजिनेटिव मैन, पर मिस्टर ओलिवर डरपोक तो थे नहीं और इमेजिनेटिव भी नहीं थे, मतलब सुपरस्टिशियस नहीं थे। He carried a torch and its gleam, the batteries were running down, moved fitfully down the narrow forest path.
वो अपने पास एक टॉर्च रखते थे और उसका जो ग्लिम माने रोशनी होता था वो आराम से रास्ते को दिखा रहा था उसको, हालांकि उसका बैटरी ख़त्म हो रहा था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। व्हेन इट्स फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग माने घटता बढ़ता, है ना। लाइट फेल ऑन द फिगर ऑफ ए बॉय, जब उसका लाइट एक लड़के पर गिरा। हु वाज सिटिंग अलोन ऑन ए रॉक, जो अकेले एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। मिस्टर ओलिवर स्टॉप्ड, मिस्टर ओलिवर रुक गए। बॉयज़ आर नॉट सपोज टू बी आउट आफ्टर डार्क, वो सोच रहे थे कि लड़के को तो डार्क के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंधेरे के बाद। गुस्सा हो गया, मतलब उनके मन में गुस्सा जाग गया, क्योंकि वो टीचर थे ना, तो लड़की बदमाशी करने पर गुस्सा आ जाते थे वो, तो इसलिए वो भी गुस्सा गए थे कि ये रात को क्या कर रहा है भाई। उनके सामने गए और पूछे, व्हाट आर यू डूइंग आउट हियर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। आस्क्ड मिस्टर ओलिवर शार्पली, मैंने गुस्सा से। मूविंग क्लोजर सो दैट ही कुड रिकॉग्नाइज द मिसक्रेंट, वो सामने गए ताकि पहचान सके कि ये कौन बदमाश बच्चा है। बट इवन एज ही अप्रोच्ड, जैसे जैसे वो सामने गए, द बॉय मिस्टर ओलिवर सेंस्ड, वह महसूस किए दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे करीब गए उनको समझ में आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। द बॉय अपीयर टू बी क्राइंग, लड़का रो रहा था। हिज हेड हंग डाउन, उसका जो सर था वो झुका हुआ था। ही हेल्ड हिज फेस इन हिज हैंड्स, अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक के रखा हुआ था। एंड हिज बॉडी शुक कन्वल्सिवली, उसका जो शरीर था बुरी तरीके से कांप रहा था। कन्वल्सिवली माने बैडली। इट वॉज ए स्ट्रेंज साउंड, लेस वीपिंग, एंड मिस्टर ओलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी। बड़ा ही अजीब तरीके से रो रहा था, बिना साउंड के वो रो रहा था। और मिस्टर ओलिवर, उनको बड़ा ही अजीब सा उन्हें फील हुआ, बड़ा ही वियर्ड सा लगा कि भाई ये कैसे रो रहा है ये। वेल व्हाट्स द मैटर, सामने गए और पूछे, भाई बात क्या है बताओ तुम। ही आस्क्ड, हिज एंगर गिविंग वे टू कंसर्न, उसका जो गुस्सा था अब वो बदल चुका था। अब उस गुस्से की जगह ने चिंता ने ले लिया। अब चिंतित स्वर में उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है बताओ। व्हाट आर यू क्राइंग फॉर, तुम रो क्यों रहे हो भाई। द बॉय वुड नॉट आंसर और लुक अप, लड़के ने ना ही जवाब दिया ना ही ऊपर देखा। एंड कंटिन्यूड टू बी रैक्ड विथ साइलेंट सॉबिंग, और बेचारा रोने लगा। और टू बी रैक्ड मतलब दुख में होना, है ना, उसी कंडीशन में रोने लगा। कम ऑन बॉय, यू शुड नॉट बी आउट हेयर एट दिस आवर, तुम्हें इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। टेल मी द ट्रबल, तुम अपनी परेशानी बताओ। लुक अप, ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो तुम। द बॉय लुक्ड अप, लड़के ने देखा। ही टुक हिज हैंड फ्रॉम हिज फेस, अपना हाथ हटाया अपने चेहरे से। एंड लुक्ड अप एट हिज टीचर, और अपने टीचर की तरफ देखा, माने मिस्टर ओलिवर की तरफ देखा। द लाइट फ्रॉम मिस्टर ओलिवर्स टॉर्च फेल ऑन द बॉयज़ फेस, उन मिस्टर ओलिवर के टॉर्च का लाइट उसके चेहरे पर गिरा, उस लड़के के चेहरे पर गिरा। इफ़ यू कुड कॉल इट ए फेस, अगर आप इसे चेहरा कहेंगे तो चेहरा होगा भाई। अब देखिए क्यों ऐसा कह रहा है। इट हैड नो आइज़, उस चेहरे में ना आँखें थी, ईयर्स, नोज और माउथ, ना ही उसमें आँखें थी, ना कान था, ना नाक था और ना ही मुंह था। इट वॉज जस्ट अ राउंड स्मूथ्ड हेड, पूरी तरह से गोल हेड था। विथ स्कूल कैप ऑन टॉप ऑफ इट, स्कूल का कैप लगा हुआ था पर कुछ भी नहीं था, एकदम राउंड, एक बॉल जैसा। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी शुड एंड, बट फॉर मिस्टर ओलिवर इट डिड नॉट एंड हियर, और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। पर मिस्टर ओलिवर के लिए कहानियाँ ख़त्म नहीं होगी, आगे देखते हैं। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, वो तो पूरी तरीके से डर गए थे, उनके कांपते हाथों से टॉर्च गिर चुका था। ही टर्न्ड एंड स्क्रैम्बल डाउन, स्क्रैम्बल डाउन मतलब होता है ना घबरा के चलना, मतलब हाथ से भी चलना पैर से भी चलना। आप लोग सोच सकते हैं किस तरीके से भाग रहा होगा वो। स्क्रैम्बल डाउन द पाथ रनिंग ब्लाइंडली, एकदम ब्लाइंडली जा रहा, वो नहीं देख रहा कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। द ट्रीज एंड कॉलिंग फॉर हेल्प, वो चिल्ला रहा था मदद के लिए। ही वॉज स्टिल रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ वो दौड़े भागे जा रहे थे। व्हेन ही सॉ ए लैंटर्न,
स्विंगिंग इन द मिडिल ऑफ द पाथ। उसने देखा कि एक जो लालटेन होता है, लैंप होता है, उनके रास्ते के बीच में कोई लेके खड़ा था। मिस्टर ओलिवर स्टम्बल्ड अप, वो एकदम गिरते पड़ते वहाँ पर खड़े हुए उस लैंप के सामने में, मतलब जो भी इंसान वो लेकर खड़ा था उसके सामने। द वॉचमैन स्टम्बल्ड अप टू द वॉचमैन, मतलब वॉचमैन ही वो लैंप लेके खड़ा था, उसके सामने वो एकदम गिरते पड़ते रुके और खड़े हुए। गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, मतलब काफ़ी थक चुके थे, वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। वॉट इज़ इट साहिब, आस्क्ड द वॉचमैन। वॉचमैन ने पूछा, भाई बात क्या हुआ, क्या बात है साहब? हैज़ देयर बीन एनी एक्सीडेंट, क्या कोई भाई एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, मतलब अनहोनी चीज़ हुई है क्या? वाई आर यू रनिंग, आप भाग क्यों रहे हैं? तो मिस्टर ओलिवर कहते हैं, आई सॉ समथिंग हॉरिबल, मैंने कुछ देखा बड़ा डरावना। अ बॉय वेपिंग इन द फॉरेस्ट, एक लड़का रो रहा है जंगल में। एंड ही हैड नो फेस, उसका तो मतलब फेस ही नहीं है। नो फेस साहिब, वॉचमैन ने पूछा, सच में चेहरा है ही नहीं? नो आइज, नो नोज, नो माउथ, नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं था उसके पास, ना आँखें, ना नाक, ना मुंह, कुछ भी नहीं। डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहिब? अब वॉचमैन ने कहा, क्या ऐसा था? उसने अपने चेहरे तरफ लाइट दिखाया लालटेन से। एंड रेज द लैम्प टू हिज ओन फेस, अपने फेस में उसने लालटेन को दिखाया। द वॉचमैन हैड नो आइज, नो ईयर्स, नो फीचर्स, वॉचमैन का भी शक्ल वही था, उसका भी आँख नहीं था, उसका भी नोज़ नहीं था, उसका भी कुछ नहीं था। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हालत हुआ होगा मिस्टर ओलिवर का। और यही सस्पेंस में कहानी को रस्किन बॉन्ड छोड़ के ख़त्म कर देता है। तो अभी बच्चे हो इमेजिन करते रहेंगे भाई क्या हुआ था उसका, क्या हालत हुई होगी। तो यहीं पर कहानी वो ख़त्म हो जाता है हम लोगों का। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी सोचते रह जाइएगा कि क्या हुआ होगा उसके साथ। सो टिल देन you will take care of yourself. I will be present with the next story very soon. Till then, bye.